मैं वक्त नहीं देखता, वक्त लिखता हूं। जैसे कि मैंने अरमान मल्होत्रा का लिखा था। आज के बाद अरमान मल्होत्रा सिर्फ एक नाम बनके रह जाएगा। और अगर फिर भी किसी को शक हो तो we have a fake death certificate. You know, that's why I like you, Janvi. Congratulations. अब तुम ऑफिशियली बोर्ड ऑफ मेंबर्स का हिस्सा बन चुकी हो। सिर्फ काम का नहीं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है मुझे। वो तो तुम हो अरमान, अब तुमको मुझसे कभी नहीं छीन सकता। बेचारा अब पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा अपने आप को जिंदा साबित करने में। बेचारा अरमान, आई जस्ट होप कि प्यार में कभी किसी को ऐसा धोखा ना मिले। You never know. Sure. To us? To you. मेरा सर घूम रहा है। क्या बनाया तुमने इसमें? मेरी आजादी। मेरे अरमान को पंख लग गए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे कोई क्या देता। तुम्हारे जाने के बाद मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा। 42%। अरे क्या देख ले रहा है? नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपुन का एरिया है, अपुन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा ना कर पाता उससे जिसे दिल से अपना माना था। ये नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरे सालों की मेहनत, मेरी कंपनी सब अपने नाम करवा ली जानवी ने। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने देखा था आज तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। खुशी जूस लेकर आओ फ्रिज से। अरे रुक, फ्रिज में जूस फुकट खोरों के लिए नहीं है। क्या हो गया? 4 बर्तन मांझ के तेरी तबीयत खराब हो गई। देख तो ऐसे रहा जैसे करोड़ों का नुकसान हो गया हो तेरा। कौशल्य चुप हो जाओ, दिख नहीं रहा तबीयत खराब है इसकी। जाओ बेटा, आराम कर लो थोड़ा। जाओ कमरे में ले जाओ इसे। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई और अपने बाप दादाओं की दौलत ऐसी नीलाम नहीं होने दूंगा। सब कुछ वापस पाने के लिए मुझे सबके सामने आना ही होगा और उसके बाद मैं खुशी को सारी सच्चाई भी बता दूंगा। अरमान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। खुशी, तुम सच कह रही हो? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। खुशी, I love you. अपने होने वाले बच्चे के लिए सब कुछ वापस हासिल तो मैं करके रहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं खुशी को अकेला नहीं छोड़ सकता। अरमान, क्या सोचने लगे? खुशी, तुम्हें अब सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना है, हमारे बच्चे का भी ख्याल रखना है। और उसके लिए तुम ऐसे दिन रात काम नहीं कर सकती हो। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे लगता है हमें अलग घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। क्या हुआ? और पापा, वो यहाँ सारा काम अकेले कैसे करेंगे? जानता हूँ तुम अपने पापा की फेवरेट हो, लेकिन वो मेरे भी तो पापा है। मैं उनकी फिक्र करता हूँ।
इसलिए यहाँ पर मैं उनका हाथ बटाने आता रहूंगा। जीजू, आप यहाँ? अब सब ठीक तो है ना? ऋषभ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सरदर्द, जीजू वो क्या है ना, मुझे आजकल माइग्रेन के अटैक आते रहते हैं। पूरा दिन टेंशन में रहता हूँ ना, और आपके पैसे भी लौटाने थे। मैंने पैसों की बात की। तो आप यहाँ पैसे मांगने नहीं आए? अब सरदर्द थोड़ा ठीक सा लग रहा है। तो बताइए जीजू, क्या बात करनी है आपको? मुझे घर खरीदने हैं, एक साथ 5। पांच घर? लगता है सर्दी खांसी की वजह से ना मेरे कान भी ब्लॉक हो गए हैं। मुझे ना पता नहीं अजीब अजीब सी चीजें सुनाई दे रही हैं। लेकिन तुमने बिल्कुल सही सुना ऋषभ, मुझे 5 घर खरीदने हैं। जीजू, कोई लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? नहीं, ये पैसे मैंने शेयर मार्केट से कमाए। सीरियसली? जीजू यार, मुझे भी कोई ट्रेडिंग वेडिंग सिखा दो ना। अगर 1-8 करोड़ बन गया ना तो मैं भी अपना घर ले लूंगा। लेकिन मुझे तो 5 नहीं चाहिए, मेरे लिए तो 1 ही काफी है। सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कोई डेवलपिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हाँ जीजू, एक प्रोजेक्ट तो है, वो रिवांचल डेवलपमेंट कॉरिडोर, काफी चर्चे में है। बोलो तो बात कर सकता हूँ मैं। रेवांचल कॉरिडोर, मेरा आइडिया। जीजू, कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं, आप मुझे वहाँ पर एक घर खरीदना है। मैं खुशी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस बारे में और किसी को कुछ पता ना चले। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अरे जीजू, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके लिए, मैं सब कुछ संभाल लूँ। आप बस बताओ करना क्या है, प्लान क्या है हमारा? तुम्हारी किस्मत चमकाने के लिए भी एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसके लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। पैसों के लिए तो मैं 100 माले की बिल्डिंग से कूद जाऊँ। आप बताओ प्लान क्या है? एक फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी खोलनी पड़ेगी। ट्रेडिंग कंपनी? जीजू, लेकिन ये आसान नहीं है। आसान काम हर कोई कर सकता है, उसके लिए अरमान मल्होत्रा की क्या जरूरत है। 20 लाख ट्रांसफर कर दिया, पेपर वर्क और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए इतने काफी होंगे। हाँ, जीजू, कंपनी का कोई नाम सोचा आपने? बुरे दिन काफी हो गए, अब समृद्धि की ओर बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी। पर नाम क्या है? यही तो नाम है, प्रॉस्पेरिटी रियल्टी। हे भोलेनाथ, 2 महीने पहले इस बंदे को मैंने कचरे के बाहर देखा था। हे ऊपर वाले, पूरा प्रसाद तो अपने इस भक्त पे भी गिरा दे। फूफा जी। अरे ऋषभ, हाँ सर। आपसे 3 साल पहले जो पैसे उधार लिए थे वो ब्याज के साथ वापस करने आया हूँ। तो कब से अपने आप को पराया समझने लगा? जितने लिया था ना उतने ही वापस कर। अरे अपनों में कहाँ ब्याज ब्याज होता है? अरे ऐसे कैसे, कैसी बातें करते हैं आप? ला बेटा, ला, मुझे दे दे। ला बेटा, मैं रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। अब शुगुन तो मेरे साथ हुआ है जिस दिन इस औरत से मेरी शादी हो गई। जरा यहाँ आइए ना। अरे आइए आइए, एक बात तो बताइए, मुझसे बिना पूछे इस भिखमंगे को आपने पैसे कैसे दे दिए? खुशी से पैसे की जरूरत थी और मैंने पैसे खुशी के माँ के अकाउंट से दिए। फिर तुमसे क्यों पूछते? अब उसके मरने के बाद उसकी सरदर्दी मेरी सरदर्दी बन गई ना, तो उसके पैसे मेरे पैसे कैसे नहीं? अरे अरे छोटी बुआ, क्यों फालतू में अपना खून जला रही है? इतनी यंग दिखती है, फालतू में झुर्रियां पड़ जाएंगी। वैसे फूफा जी, हाँ, मुझे आपसे एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलिए। अभी तो लक्ष्मी जी पधारी है, उनकी वापसी की भी तैयारी कर ली तुमने? छोटी बुआ, मेरे क्या दिन भर गए हैं जो मैं आपसे पैसे मांगूंगा? फूफा जी, दरअसल में बात यह है कि मुझे ना खुशी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो सोचा एक घर खुशी के नाम भी कर दूं, और साल भर में जब घर बिक जाएगा अमाउंट का आधा आपको दे दूंगा। देखा, कोई सगा भाई भी आज के दिन ऐसा नहीं करता जितना ये कर रहा है। तो मैं डॉक्यूमेंट लेकर आता हूँ। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट लेकर आता? बड़े उतावले होते हैं, बैठिए ना। क्या है, दिल बहुत घबराता है, उम्र भी हो गई है। अगर आगे जाकर
आधे पैसे देने भूल गए हम लोग तो फिर क्या करेंगे? जी मुझे याद रहेगा ना, मैं याद दिलाऊंगा आपको। नहीं, एक काम करते हैं, मेरे दिल की शांति के लिए पैसे वो वाले तुम अभी दे दो। आधे ही तो हैं, हमारे बीच तो घर की ही बात है ना जी। ये छोटी माँ बेचारे को बेच आएंगी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे बुआ जी, सच बताएं तो फिलहाल हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आपके लिए एक रिस्क ले सकता हूँ। कैसा रिस्क? कि मैं कागज इस हिसाब से बनवाऊंगा कि अगर साल भर में घर नहीं बिका तो वो खुशी का हो जाएगा। मैं ना कहती थी आपसे कि आजकल भी जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, वो भी इतना प्योर नहीं होता, इतना प्यार जो ऋषभ और खुशी के बीच में सगे भाई बहनों में भी नहीं होता। मैं नहीं कहती थी। जी बुआ जी। भगवान नहर भी मंगवा दो तुम्हारे लिए। देखो मेरे रहते हुए ऐसी कोई डील नहीं होती। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.